जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। वीएफएक्स के अभाव सीन तो हम लोगों ने किस तरह देख ही लिया, लेकिन जो इमोशंस हमारे बंधने चाहिए थे प्रतिक्रिया देने के लिए वो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल जगह दिखाया हुआ है और बहुत नॉर्मल तरीके से दिखाया गया, बिना कोई डायलॉग्स डिलीवरी के, इमोशंस के। या यूं कह लें कि 2024 में बैठ के हम सीरियल देख रहे हैं और इस टाइम तक वीएफएक्स इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि मात्र एआई से ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जा रही हैं कि पूछिए मत। ये सीरियल तो चलिए दो पहले पुराना है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उस समय इतना वीएफएक्स था। अरे 2009 की स्पाइडरमैन देख लीजिए भाई साहब, लेवल हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप महाभारत से कंपेयर करें तो भी वीएफएक्स था महाभारत में, अच्छा खासा वीएफएक्स था कि कैसे वो आंसू टपक रहे हैं, आंसू कोई बात नहीं। कम बजट में निपटाने की कोशिश की गई लेकिन कम बजट में डायलॉग का काम तो होता है भाई डायलॉग्स का काम होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हो सकता है कुछ आगे अच्छा देखने को मिले हम इसी उम्मीद में। वो जब से वो राम जी और लक्ष्मण जी के वो 10 वर्ष फ्लैश फॉरवर्ड किया भाई साहब, क्या दिखाया है, वही बहुत अच्छा दिखाया। उसके बाद कुछ ना उसके पहले अच्छा, उसके बाद ना कुछ। बेहतरीन सीन था यार। कोशिश इसमें मैंने देखी है बस यही है कि ज्यादातर जितनी चीजें हो सके वो मैन्युअल ही दिखाई जाए, हमें वीएफएक्स का उपयोग ना करना पड़े। लेकिन वहां पे हो क्या रहा ना कि आप अद्भुतता, दिव्यता नहीं दिखा पा रहे। दिव्यता नहीं, दिव्यता में से, क्योंकि इतने बड़े बड़े असुरों का वध किया है प्रभु श्री राम जी ने, वो दिव्यता अभी भी हमें देखने को नहीं मिली। केवल ताड़का के वध में थोड़ा सा हमें देखने को मिला, लेकिन फिर भी उससे भी हम ज्यादा संतुष्ट नहीं है। शुरू करते हैं मित्रों एपिसोड 184 पार्ट 1। से मैं जानती थी आप मेरा प्रतिशोध अवश्य लेंगे, न्याय दिलाएंगे मुझे। आज मैं इतनी प्रसन्न हूं कि मैं बता नहीं सकती।
सब लोग? भैया दासी लाए हैं मेरे लिए पंचवटी से। उतारो इसे। अपने पति और देवर से तैयार रहें और कौन जाने इस प्रतिशोध का बोझ सबसे अधिक तुम्हें ही उठाना पड़े। जो मैं देख रही हूँ ये कोई सामान्य स्त्री का नहीं, काल का पदार्पण हुआ है। एक प्रलय का आगमन, लंका के दुर्भाग्य का आरंभ। सत्य कहा तुमने मंदोदरी, किसी सामान्य स्त्री का आगमन नहीं है। माता, आप इस अनर्थ को रोकिए, कुछ कीजिए, अब भी समय बाकी है। माता, आप मेरी बात सुन रही है ना? मेरी साधना का समय हो गया है। इधर लाओ उसे मेरे पास। ध्यान से देखो, घृणा से देखो, ये वही स्त्री है जिसके कारण मेरी नाक काटी गई, मेरा अपमान हुआ। ये केवल मेरी दोषी नहीं, तुम सबकी अपराधी है ये, क्योंकि मेरी नाक कटवाकर इसने लंका की सभी स्त्रियों का अपमान किया है। इसे अपमानित करेंगे पहले। पे इतने अत्याचार करो कि इसे पता चले लंका की स्त्रियों का अपमान करना क्या होता है। तुमने हम सबको अपमानित किया है और अब अपने दंड के लिए भी तैयार रहो।
कहा था मैंने तुमसे पंचवटी में, स्मरण है? स्त्रियों के प्रति रावण की जो विचारधारा है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। रावण किस प्रकार से सौंदर्य पे मोहित हो जाते हैं हमने देख रखा है। जिस प्रकार का प्रकरण अभी दिखाया गया ऐसा प्रकरण हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है, किसी भी रावण की किसी भी भाष्य में नहीं देखा। क्योंकि होता यह है कि रावण लेकर के आते हैं और उनको महल के अंदर प्रवेश ही नहीं करवाते हैं, बल्कि वहीं बाहर ही अशोक वाटिका के पास उनको स्थान दे दिया जाता है। और माता सीता को वो छू भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि माता सीता स्वयं एक घास का तिनका लेकर के अपने आप को रक्षित कर लेती है। लेकिन ये जन समूह वाला प्रकरण तो हमने नहीं देखा, क्योंकि ये ऐसी वेदना तो उनके साथ केवल अशोक वाटिका में हुई थी। हाँ, यहाँ मतलब एक मुजस्समा लगाकर यहाँ पे स्पेशली ये दिखाया जा रहा है कि बहन मैं ले आया, बदला ले लो, जा, मैं चला, मेरा काम खत्म। और जितना भी रिवेंज शुकनखा के अंदर भरा हुआ है वो उनके सामने उपस्थित कर रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं कि हाँ मैंने कहा था और तुमने माना नहीं, मेरा बल अब देखो। एक राक्षस को देखा होगा आपने, पत्थर लेके आया, लेकिन माता का चेहरा देख करके, सीता मैया का चेहरा देख करके वो कहीं ना कहीं उसको लगा कि मैं अपराध कर रहा हूं। वो आभा उनको देखने को मिली। पत्थर वहीं उसने साथ से छोड़ दिया। लेकिन ये जो जिंगलहू आदिवासी नहीं थे भाई, राक्षस थे। जोश दिखाया है, लेकिन उस जोश में जो है सबसे वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी अगर राक्षसों की कहीं थी तो वो लंका में थी। यानी राक्षस जैसे थे, भीम काय, विशाल काय, लेकिन स्वर्ण जड़ित आभूषणों से लदे हुए थे। क्योंकि वहां कहा गया है ना कि सोने की लंका, तो ऐसा नहीं था कि वहां दरिद्र लोग थे। जिस तरीके के राक्षसों की वेशभूषा दिखा रखी है, बोरिया पहना करके, तो ऐसा तो लगा दरिद्र है। मुझे तो लगा वो पत्थर उठाया तो आग जलाने जा रहा। तो आदिवासी नहीं थे भाई। लेकिन खैर ठीक है, एक चीज अच्छी देखने मिली कि जब रावण की माता ने उनको देखा तो उनको ये प्रतीत हो गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, और कहीं ना कहीं भयभीत हो गई है। मेरी साधना का समय, मेरा तो समय हो गया निकलने का, मुझे देख ना पाए। चलिए फिलहाल आगे किस प्रकार के प्रकरण आएंगे वो देखेंगे हम। इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।